लद्दाख, ये नाम सुनते ही दिमाग में शांति और बेमिसाल खूबसूरती की तस्वीरें आती है ना? लेकिन हाल ही में हिमालय की ऊंचाइयों में बसा ये इलाका एक बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की जिसने इस शांत वादी में एक बड़े संकट को जन्म दे दिया है। लेकिन देखिए, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सोनम वांगचुक को क्यों पकड़ा गया। सवाल ये है कि उनकी गिरफ्तारी लद्दाख के भविष्य के लिए एक बड़ा संघर्ष का प्रतीक कैसे बन गई। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है एक पूरे इलाके की, उसकी उम्मीदों की। और फिर तारीख आती है 26 सितंबर 2025। इसी दिन सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया जाता है, और वो भी कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत। बस इसी एक कदम ने पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। तो इस गिरफ्तारी की अहमियत को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये शख्स हैं कौन, जो इस पूरे मामले के सेंटर में है। तो सोनम वांगचुक कोई एक चीज नहीं है। वो एक इंजीनियर है, एक एजुकेशन रिफॉर्मर है और पर्यावरण के लिए लड़ने वाली एक बहुत बड़ी आवाज भी। लेकिन इन सबसे भी बढ़कर वो लद्दाख के लोगों की पहचान और उनके हक की एक जबरदस्त आवाज बन चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका काम सिर्फ राजनीति तक ही सीमित है। अपने NGO SEMOL के जरिए उन्होंने लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को बदलने और इस इलाके की जो अनोखी संस्कृति है उसे बचाने में एक बहुत अहम रोल निभाया है। तो सवाल उठता है कि इतनी सम्मानित हस्ती की गिरफ्तारी की नौबत आखिर आई कैसे? इसका जवाब छिपा है हाल ही में हुए उन प्रदर्शनों में जिन्होंने सच कहें तो पूरे लद्दाख को हिलाकर रख दिया। तो इन प्रदर्शनों के सेंटर में आखिर था क्या? देखिए, दो बड़ी मांगें थी। पहली कि लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाया जाए, और दूसरी इसे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। अब ये क्यों? क्योंकि ये इस इलाके की आदिवासी संस्कृति और जमीन को एक खास तरह की सुरक्षा देती है। और फिर हालात बहुत तेजी से बिगड़े। सितंबर के आखिर में लेह में प्रोटेस्ट शुरू हुए। 24 सितंबर आते आते ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गए, पुलिस से सीधी झड़पें हुईं, और ठीक 2 दिन बाद 26 सितंबर को सोनम वांगचुक सलाखों के पीछे थे। और इस पूरे तनाव की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इन झड़पों के दौरान 4 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई। ये एक छोटा सा आंकड़ा नहीं है, ये इस संकट की गंभीरता को दिखाता है। ठीक है, तो अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। सरकार ने इन सख्त कार्रवाइयों को आखिर सही कैसे ठहराया? उनका क्या कहना है? देखिए, सरकार का पक्ष काफी सीधा साधा है। उन्होंने वांगचुक पर हिंसक अशांति भड़काने का आरोप लगाया और इसी वजह से NSA के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। इतना ही नहीं, उनके NGO पर अवैध विदेशी फंडिंग का इल्जाम लगाकर उसका FCRA लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। तो सरकार को डर किस बात का था? लद्दाख के DGP के मुताबिक वांगचुक अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग जैसे विदेशी आंदोलनों का जिक्र कर रहे थे। अधिकारियों को लगा कि ये बातें जनता की भावनाओं को भड़का रही हैं और उनके लिए ये एक रेड फ्लैग था। और हाँ, वांगचुक अकेले नहीं थे जिन पर यह कार्रवाई हुई। इस पूरी अशांति के सिलसिले में करीब करीब 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये नंबर दिखाता है कि यह क्रैकडाउन कितने बड़े लेवल पर हुआ। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, इस सरकारी नैरेटिव का एक बहुत मजबूत जवाबी पक्ष भी है। सरकार के इन कदमों की चारों तरफ से जोरदार आलोचना हो रही है। तो ये NSA है क्या, और इसका इस्तेमाल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? ये एक ऐसा कानून है जो सरकार को ये पावर देता है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। मतलब ये नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस से हट के काम करता है। तो जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? उनका तर्क है कि NSA का इस्तेमाल करना असल में असहमति पर एक बहुत ही कठोर प्रहार है। ये सिविल सोसाइटी की आवाज़ों को दबाने की कोशिश है। और वो ये भी कहते हैं कि वांगचुक ने तो खुद बार बार शांतिपूर्ण विरोध की अपील की थी। कई लोगों को तो ये भी डर है कि कहीं ये कदम सरकार के लिए ही उल्टा ना पड़ जाए। तो चलिए अब इस पूरी घटना से एक कदम पीछे हटते हैं और जरा बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी या कुछ प्रदर्शनों का मामला नहीं है। नहीं, ये एक बहुत गहरे संघर्ष का नतीजा है। तो असल में लद्दाख में ये जो मूल तनाव है वो है क्या? वो कौन सी चीज है जो लद्दाख के भविष्य की दिशा तय करेगी? तो आखिर में ये पूरी लड़ाई 2 अलग अलग विजन्स की है। एक तरफ है लद्दाख के स्थानीय लोग जो चाहते हैं ज्यादा ऑटोनॉमी, अपनी संस्कृति और जमीन के लिए संवैधानिक सुरक्षा, और दूसरी तरफ है केंद्र सरकार जिसकी प्राथमिकताएं हैं नेशनल सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और एक मजबूत यूनिफाइड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या सोनम वांगचुक की ये गिरफ्तारी इस आंदोलन की आग को बुझा देगी,
या फिर ये चिंगारी एक ऐसी मशाल बन जाएगी जो पूरे आंदोलन को और